सहारनपुर के अंदर सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक विवाद है और उस विवाद में यात्रा निकालने की बात गुर्जर समाज कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बयानबाजियां भी हो रही हैं जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढे जाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल राजीव रावत मौजूद है, भायला के रहने वाले हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ विवाद चल रहा है। कर्नल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीजीटी न्यूज़ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब, आप भी लगातार सुर्खियां देख रहे हैं, जिले के अंदर यात्राओं की बात चल रही है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को जो सम्राट मिहिर भोज चल रहा है? मैं ये मानता हूं कि 1947 में हमारा देश का बंटवारा हुआ एक धर्म को लेकर। आज जो स्थिति पैदा हो रही है हिंदुस्तान में, धर्म के बाद अब जातियों का बंटवारा का जो सिलसिला शुरू हुआ है, मेरा ये मानना है कि अपने मिहिर भोज जो राजा थे, वो राजा जो हैं सभी समाज के थे। और मैं ये मानता हूँ कि मार्शल कौम, या मैं उसको क्षत्रिय कौम का भी नाम दे सकता हूँ, राजपूत, गुज्जर, जाट, इन तीनों जातियों में हमारे गोत्र मिलते हैं। यानी कि ये साबित करता है कि हम एक ही पूर्वज के संतान हैं। वो चाहे हमारे मिहिर भोज हों, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान भी क्यों ना हो। ये अज्ञानता का बात है कि जो इस विषय को लेकर उठा रहे हैं वो ये नहीं जानते कि राजस्थान में तकरीबन सभी महलों में एक गुजरानी भवन भी है। माँ भले ही अलग हो सकती क्योंकि कई रानियाँ एक राजा के हुआ करती थी, वो कारण कोई जानने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तीनों जातियों में, विशेषकर गुज्जर और राजपूत बिरादरी में, मैंने 10-12 साल से शोध भी किया है। जब मैं भ्रमण करता हूँ, मेरा नाम भी कर्नल राजीव मैंने ग्रामवासी लिखा है, कि पवार जाति इनमें है, भाटी अपने दोनों जातियों में है, जो अपने ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जिसको आज की तारीख में बोलते हैं हम, इनमें चौहान हैं। इनके अंदर आपके पुंडीर समाज के 5 गांव सहारनपुर जिले में मौजूद हैं कि जो कि दोनों बिरादरी में पुंडीर समाज हैं। इनके ढांचे में, इनके जो कद काठी है, इनके रहन सहन में, इनके बोलचाल में, इनके खान पान में कोई अंतर नहीं है। तो हम इसके गलत विषय में क्यों पढ़ रहे हैं कि मिहिर भोज किस बिरादरी के थे? यदि वो सम्मान करना चाह रहे हैं, कोई यात्रा निकालना चाह रहे हैं मिहिर भोज की, इसमें तो किसी भी जाति को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, सभी को शामिल होना चाहिए उसमें, मेरा ये मानना है। कर्नल साहब, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, ठीक है, गुर्जर कह रहे हैं कि यात्रा निकालेंगे, लेकिन नकुड़ से इस तरीके की वीडियोस आ रही हैं जो एक विशेष समाज के लिए गलत शब्दों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं गुर्जर समाज के लिए, आप उसे कैसे देखते हैं? राजपूत समाज के कुछ युवाओं ने एक मीटिंग की और तमाम तरीके की धमकी भी दी और तमाम तरीके के शब्द वहाँ से सामने आए। मेरा ये मानना है कि हमें शांति से कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारे यहाँ पे समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जैसे अपने माननीय प्रदीप चौधरी हैं, सांसद कैराना के, अपने मुकेश चौधरी जी हैं, नकुड़ सरसावा के विधायक हैं, अपने कीरत जी हैं, नंद किशोर गुर्जर जी हैं लोनी से, अपने अमरोहा से हैं, चाहे वो भले ही हारे हुए सांसद हैं, लेकिन और भी यहाँ पे प्रभावशाली गुर्जर समाज से हैं जिनको यहाँ बैठना चाहिए। राजपूत समाज के जो प्रभावशाली हैं, जो विशिष्ट वरिष्ठ लोग हैं, और जो युवा हैं, जो जिनको थोड़ा सा अज्ञानता का, मुझे लगता है कि उनके पास अज्ञान है, इस बात का इतिहास में नहीं जाते हैं, ये इसका एक रास्ता निकाला जा सकता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कोई किसी बिरादरी जो है वो किसी को पूछता है या उसकी इज्जत करके कुछ यात्रा निकालना चाहता है, इसमें कोई मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, दोनों समाज के लोगों की तरफ से, आपको लगता है कि मौजूदा दौर में इन चीज़ों की कोई जगह है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो तो सब बिरादरी के होते हैं, सबको यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन अब यात्रा पर स्टॉप लगाने की भी प्रशासन तैयारी कर रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है। देखो, ये तो प्रशासन अच्छे से जानेगा कि अगर कुछ विवाद किसी चीज़ से बढ़ सकता आशंका है तो प्रशासन अपने एहतियात बरतता है। इसके विषय में तो मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब महोदय और अपने एसएसपी महोदय इसमें अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन इससे पहले जो है यात्रा निकालनी तो सबको बैठना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन समन्वय मीटिंग होनी चाहिए, उसमें अपने जो एनजीओज़ हैं वो बैठें, संघ के
जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं कहीं भी हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ पे कि भाई किस रूप में, किस स्वरूप में और कैसे यात्रा निकाली जाए। मैं ये मानता हूँ। आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस जो है वो देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रवाद की बात करती है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जातियों के अंदर जो बांटा जा रहा है चीज़ों को, क्या ये आरएसएस के एजेंडे में है जाति को बांटना? जो क्योंकि राष्ट्र की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, ये चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं देश की एकता को? देखो जी, मैं ये मानता हूँ ये देश का मामला है और जातियों में जो फूट डालने का काम मेरे ख्याल से ये बगल में जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके भी कुछ यहाँ पे एजेंट हों, ये भी एक शक का और संदेह का विषय है। आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजियां और सबको मिलजुल कर इसका रास्ता निकालना चाहिए? कर्नल राजीव रावत क्या इसके लिए प्रयास करेंगे? मैंने बात की है, प्रदीप चौधरी से बात की है और मुकेश चौधरी से बात की है, जो विधायक हैं अपने नकुड़ के, और शीघ्र ही में और भी जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे प्रभावशाली दोनों बिरादरियों के, और तीसरी चौथी और बिरादरी जो मौजूद हैं, सभी को एक समन्वय मीटिंग बुला के और इसका एक रास्ता निकालेंगे कि भाई आगे जो हम हमारे जो युवा साथी हैं वो क्या रास्ता अपनाएंगे, उनको क्या करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, देखो इन सब चीज़ों को, विवादों को छोड़कर इनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपना शिक्षा का माध्यम अपनाएं, काबिल बने, ताकि ये छोटी मोटी बातें जो है, ये देखो ये राष्ट्र जो है काफ़ी लंबा समय लेगा इन जातिवाद से बाहर आने के लिए। उसके लिए इनको रास्ता अपनाना है, इनको काबिल बनना है, इनको समृद्ध बनना है, वो रास्ता अपनाएं। मेरा अंतिम सवाल है कर्नल साहब, जिस तरीके से आप राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सवाल यह है कि यूपी के अंदर बढ़ता जातिवाद क्या राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है? क्या संघ के लिए और बीजेपी के लिए खतरा साबित नहीं होगा ये मैं सोचता हूँ कि बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए रहने वाला है। इसमें समझदार लोग ऊपर बैठे हैं, कोई ना कोई जल्दी ही रास्ता निकलेगा इसका। और मेरे विचार से ये तो बरगलाने वाली बात है कि कहीं जो दूसरी पार्टी है, मेरा मानना यह है कि अपोजिशन का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि शाहीन बाग हुआ, उसके बाद ये जो ब्रजभूषण का कांड हो रहा है वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में, और ये कुछ ना कुछ हाथ, कुछ ऐसे समाजवादी जो विरोधी तत्व हैं उनका भी हाथ, इनका मेरे ख्याल से इसमें यात्रा में हो सकता है। धन्यवाद कर्नल साहब से बात करने के लिए। तो ये थे कर्नल राजीव रावत, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही।